लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे क्लास 8 के लिए, क्योंकि इससे हमारे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से इसको पढ़ना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ रीड कर लो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है ना इनको सॉल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट। इनका जो रिजल्ट है वो भी चेक करना है, क्या आप सही किए हो या गलत किए हो। तो आइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को राइट कर रखा है पहले से। इसको बनाने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक बात आपको सिखा देता हूँ। और प्लस में कोई नंबर रहता है और उसको इक्वल के चेंज करते हैं, मतलब इसको प्लस को इस साइड लाएंगे तो क्या में बदलेगा, माइनस में। जब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जब डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। मतलब कि जब यहाँ पर मान लो 2x है और इस इक्वल को, इस 2x को इक्वल की साइड लेकर जाएंगे तो -2x में चेंज हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, मल्टीपल में रहेगा तो डिवाइड, डिवाइड में रहेगा तो हमारा मल्टीपल में। ये रूल होता है, इस रूल को आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो एक ये चलता है कि मान लो x है, 2x है, 3x है, 4x है, 6x है, डॉट डॉट ऐसे ही रहेंगे। मतलब ये सारे x वाले हैं, तो इनको एक ही साथ जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीजन करेंगे या मल्टीपल करेंगे। मतलब इनको एक साथ रखना होगा। जब ये y में होगा, जब ये y में होगा तो y वाले को एक साथ रखेंगे, जब p में होगा तो p वाले को एक साथ, मतलब जो एक जैसे होंगे उनको एक साथ रखना होगा। बस आपको इतना रूल याद रखना है, फिर तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान मेथड बताता हूँ। यहाँ है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो जो 3x है और 2x है दोनों एक जैसा है, मतलब इन दोनों को एक साथ रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इम्प्लाइड एट का साइन देना होगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। चलिए, ये 3x है तो 3x, अब ये प्लस 2x है ना, इक्वल किस साइड लाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसा है, तो प्लस 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ देखो 3x में से 2x जाएगा तो क्या होगा, x, क्योंकि इसको माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1x कहो चाहे x को, बात एक ही है। इक्वल में क्या हो गया, 18, यानी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू 18 आ गया। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया एंड चेक योर रिजल्ट, यानी रिजल्ट को चेक भी करना है, तो लिखेंगे टू चेक। चेक करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन रहता है उसको राइट कर लिया करो। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा x का वैल्यू 18 है इसमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 18। यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है ना x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है 18 ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 का 3, x का वैल्यू 18 इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 18 प्लस 18। ये बीच में इक्वल था इसलिए मैंने इम्प्लाइड एट रखा है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं, जब इक्वल आ जाए बीच में तो 18 3 जा 54 इक्वल टू 18 2 जा 36 अब प्लस 18। ये देखो 54 इक्वल टू 36 और 18 54 होगा, दोनों देखो इक्वल आया ना। जब इक्वल आ गया तो समझो कि आप क्वेश्चन को सही बनाए हो, ये हमारा चेक करने का मेथड होता है। तो जब भी आपको ये बोले ना पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, तो ऐसे ही आपको बना करके उनको देना है। समझ गए, है किसी को डाउट, नो? चलो अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं।
क्वेश्चन 2 है कि 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चन को भी जस्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखो सबसे पहले बीच में इक्वल का साइन है तो मैंने इम्प्लाइड रखा। अब ये देखो 5t है तो 5t, ये प्लस है, इक्वल के साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, क्योंकि दोनों एक जैसा है, t के फॉर्म में है। दोनों को साथ में रख लिया, इक्वल में चले जाओ, -5 है। अबे -3 है ना, तो -3 को मेरे भाई इस साइड लाओगे तो क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि जब माइनस हो इक्वल करेंगे तो प्लस, जब प्लस हो तो माइनस, तो माइनस से इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो तो 5t माइनस 3t, मतलब इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2t आ जाएगा, इक्वल टू, अब ये देखो माइनस ए प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। अब देखो t में 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, जब 2 मल्टीप्लिकेशन कर रहा है t के साथ, और जब मैं इसको इधर भेजना चाहूँ तो क्या होगा, मल्टीपल है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये सब रूल सीखो, बहुत आगे काम देगा। t इक्वल टू क्या है -2, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। अब 2 1 जा 2 कट गया, यानी हमारा t का जो वैल्यू आया -1 आ गया। आया ना। चलो अब t का वैल्यू -1 आ गया, अब हमें चेक करना है तो लिखेंगे टू चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, अब क्या करेंगे पुट कर देंगे t का वैल्यू, पुट t इक्वल टू -1, यही है ना, t का वैल्यू -1 है, तो इसमें पुट कर देंगे तो 5 इंटू टी का वैल्यू क्या -1, तो यहाँ पर मैंने -1 रखा, -3 इक्वल टू 3 इंटू टी का वैल्यू -1, ये हो गया -5, 5 इंटू -1 -5, ये -3, 3 इंटू -1 -3 और ये -5। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5 -3 8 हो गया, ग्रेटर का साइन माइनस है ना तो माइनस रखना पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 और 5 8, ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस देना होगा। ये देखो हमारा आंसर, समझ में आया समझ में, क्या है ना, बहुत इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बस ध्यान से बनाओ, सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई, मेरी बहन को भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ भाई को ही मैं बोलता हूँ, मेरी बहन भी देख रही है ना तो उनको भी मैं बोलता हूँ। आ रहा है नहीं आ रहा बता दो। आप एक मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है, और मैं अपने छोटे भाई बहन को बहुत ही ज़्यादा ही केयर करता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ सकते हो। 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x, ये क्वेश्चन है थर्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। चलो x दोनों को साथ में रखता हूँ तो 5x, ये प्लस है, इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू, ये 5 है, ये प्लस है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 5x में से 3x जाएगा तो ये 2x होगा, इक्वल टू, अब ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये माइनस का साइन है ना, ग्रेटर का साइन माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाना होगा। अब देखो x में 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू -4, ये मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड गया तो डिवाइड कर दिया, तो 2 2 जा
4। हमारा x का जो वैल्यू आया -2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया, -2 आया है। अब हमें चेक करना होगा, टू चेक भी तो करना जरूरी है। चलो चेक करने के लिए 5x + 9 = 5 + 3x, ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो x का वैल्यू है ना पुट कर देता हूँ, पुट x = -2। तो यहाँ से 5 × x का वैल्यू -2 अब +9, ये 5 + 3 × x का वैल्यू -2। ओके, अब यहाँ देखो 5 और -2 से करेंगे तो 10 होगा, +9 हो गया। ये 5 का 5, ये देखो प्लस है, और ये देखो 3 और 2 से करेंगे तो -6, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -6। डायरेक्ट मैंने कर लिया। देखो 3 और -2 से करेंगे -6, ये माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया। अब यहाँ देखो -10 + 9, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 10 में से 9 जाएगा 1, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस रहेगा। ये प्लस ये माइनस, तो माइनस होगा, 5 में से -6 जाएगा 1, ग्रेटर का साइन माइनस है तो -1। ये देखो दोनों इक्वल आ गया, हो गया कंप्लीट। है ना आसान, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन है कि 4z + 3 = 6 + 2z। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले देखो जो गिवन है ना उसको लिखेंगे। ये 4z है तो 4z, ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2z। आ रहा है समझ में ना। अब 6 है 6, ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस। यहाँ से 4z में से 2z जाएगा तो 2z होगा, इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो अब इसमें 2 क्या कर रहा है, z में मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो z = 3, ये मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। z का वैल्यू 3/2 आ गया। अब हमें चेक करना है, टू चेक करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 4z + 3 = 6 + 2z। ओके, तो यहाँ देखो पुट कर देंगे, पुट z = 3/2, जहाँ जहाँ z है 3/2 रख देंगे। तो ये देखो 4 × z का वैल्यू 3/2 + 3 = 2 + 2 × z का वैल्यू 3/2। ये देखो 2 से ये 2 कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा 2 और 3 से मल्टीपल करेंगे 6 अब +3 = 2 + ये 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 6 और 3 9, ये इक्वल आ गया। हमारा ये भी क्वेश्चन राइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 तक किसी को अभी कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं ना, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ सकता, बस अब ध्यान से देखो। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखो क्या है। 2x - 1 = 14 - x। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाई डेट ये 2x, ये माइनस है, इक्वल के साइड जाएंगे तो +x होगा। ये 14 है, ये माइनस से इक्वल के साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2x और x, ये 3x होगा, 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो x में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो
डिवाइड कर देगा, 3 5 जा 15। हमारा x का जो वैल्यू आया वो आ गया 5। ठीक है, अब इसको चेक करना होगा, टू चेक 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 5। तो जहाँ जहाँ x है ना पुट करेंगे 5। ओके, 2 इंटू 5 माइनस 1, 14 माइनस x का वैल्यू 5, 10 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस 5। 10 में से 1 जाएगा 9, 14 में से 5 जाएगा 9, इक्वल आ गया आंसर। ठीक है, ये भी कंप्लीट। चलो 6 नंबर देखते हैं क्या है। 6 नंबर है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उनको पहले राइट करूंगा, 8x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसको भी सीखना है आप लोग को। ठीक है, देखो ये 3 इंटू में है x माइनस 1, इसका मतलब है कि 3 एक बार x में मल्टीपल करेगा और एक बार 3 1 में भी मल्टीपल करेगा। तो 3 को x से करोगे तो 3x होगा, प्लस माइनस है तो माइनस, 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 होगा, प्लस 7। 8x ये प्लस से इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस, इक्वल टू ये माइनस 3 है और ये 7 है, और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से 8 में से 3 जाएगा तो 5x हो जाएगा, इक्वल टू ये देखो माइनस और माइनस दोनों एक जैसे है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो -3 -4 -7 हो जाएगा, अब प्लस 7 हो जाएगा। 5x इक्वल टू प्लस और माइनस ये 0 हो गया। x में 5 क्या कर रहा है मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 0/5। तो x इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे उसका वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है। कितना भी बड़ा नंबर से डिवाइड कर दो 0 में वो 0 आएगा। अब इसको मैं चेक करता हूं, टू चेक 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, आप पुट कर दो इसमें, पुट x इक्वल टू 0। अब ये देखो 8 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। यहाँ से 8 और 0 से 0, ये प्लस 4, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीपल करोगे तो 0 होता है, पता होना चाहिए। 3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में -1 से करेंगे तो -3, अब प्लस 7। ये देखो 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, 7 देखो माइनस है प्लस तो माइनस होगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा, ग्रेटर का साइन प्लस है ना तो प्लस होगा, दोनों इक्वल आ गया, कंप्लीट। चलो 7 नंबर देखते हैं अब क्या है। 7 हमारा क्वेश्चन है, अच्छा 7, हाँ 7, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख करके आपको डरना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10,
एक बात याद रखना, किसी भी नंबर में आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने x में क्या कर लिया, 1 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने डिवाइड किया तो आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड पढ़ाया था, तिरछा तिरछी मल्टीपल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, ये वाला इनके साथ मल्टीपल कर देगा और ये वाला इनके साथ मल्टीपल कर देगा। मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन, जिसको मेन उसका जो नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो जब भी दोनों फ्रैक्शन में दोनों तरह मतलब दोनों साइड फ्रैक्शन में रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, ये रूल है। तो 5 को x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 होगा और ये x प्लस 10 हो गया। ऐसा मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब चलो, ये 5x इक्वल टू 4 को x से करेंगे तो 4x होगा, प्लस 4 को 10 से करेंगे ये 40 होगा। यहाँ से हमारा ये 5x ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 40। अब यहाँ देखो 5x में से 4x जाएगा, x होगा और ये 40 हो जाएगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ, टू चेक, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। जहाँ जहाँ x है ना 40 पुट कर देंगे, ये हो गया 40 इक्वल टू 4/5 x का वैल्यू 40 अब प्लस 10। अब देखो ये 40 इक्वल टू 4/5 40 प्लस 10 ये हो जाएगा 50। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखो ये 40 10 4 जा 40, दोनों इक्वल हो गया, कंप्लीट 7 भी। चलो 8 नंबर देखते हैं क्या है। 8 क्वेश्चन है, 2x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x बाई 15 अब प्लस 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी देखो, सबसे पहले 2x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है ना, आप 1 लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं है आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, लेकिन हम एक बात कहेंगे कि जो जो x वाला है ना उनको एक साथ रख लो, अच्छा रहेगा। तो ये देखो 2x बाई 3, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7x बाई 15 हो गया, इक्वल टू ये 3/1 मैं लिख सकता हूँ, और ये प्लस है ना तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/1। फ्रैक्शन में मैंने कर रखा है, ठीक है। अब चलो 3, अब जो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको फ्रैक्शन कहता है ना। 3 और 15 का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, मैंने लिया 3 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 और 2 से करेंगे 10x हो जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और 7x करेंगे 7x हो जाएगा। यहाँ से 1 और 1 का एलसीएम 1 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और 3 से करेंगे 3, और 1 1 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 से करेंगे 1, मतलब इतना आ जाएगा, आपको पता होगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। 10x में से 7x जाएगा, 3x बाई 15 इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा 2 अब बाई 1 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 1 और 3x से करेंगे 3x, 15 और 2 से करेंगे 30। अब x में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड करेगा, x इक्वल टू 30/3 डिवाइड कर देंगे 10 टाइम्स, यानी हमारा x का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। अब इनको चेक करेंगे, टू चेक,
क्या है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ देखो पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 10, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10/3, इस इम्प्लाइड को यहाँ पर रखो, प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू 10/15 और प्लस 3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 10 और 2 से करेंगे 20/3 प्लस 1 इक्वल टू 70/15 और प्लस 3। यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 20 से करेंगे 20 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 3 और 1 से करेंगे 3। 15 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 70 से करेंगे 70 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स 15 और 3 से करेंगे 45। यहाँ देखो इसको ऐड करेंगे 23/3 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 और 5 7 7 7 11 115/45। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको सर इक्वल तो आया नहीं, तो इक्वल देखो आएगा जब इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 3 जा 15 और 5 से ये 23 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, दोनों 5 से कट गया, तो 23/3 इक्वल टू 23/3, दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, ये देखो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर को देखो क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो ये 2y का 2y, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, ये 23 ये प्लस से इक्वल के साइड जाएगा तो -5/3 हो जाएगा। 2y प्लस y 3y, 3 और 3 का एलसीएम 3, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 26 से 26, 1 टाइम्स 1 और 5 से करेंगे 5, ये 3y इक्वल टू 26 में से 5 जाएगा तो 21 हो जाएगा, और बाई 3 इसको डिवाइड कर देंगे 7 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से y इक्वल टू ये 7, ये मल्टीपल इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा 7/3 हो जाएगा। ये देखो y का जो वैल्यू आया 7/3 आ गया। अब हम चेक करेंगे, टू चेक क्या है, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई, पुट कर देंगे y का वैल्यू, पुट y इक्वल टू 7/3, जहाँ जहाँ y है 7/3 रख दो, 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इनको मल्टीपल करेंगे तो 14/3 हो जाएगा, प्लस ये 5/3 हो जाएगा, ये 26/3 7/3। ये देखो 3 3 का एलसीएम 3, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 14 से करेंगे 14, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 5 से 5, 3 3 एलसीएम 3, डिवाइड करेंगे 1 1 से 26 से 26, इसको डिवाइड करेंगे 1 1 और 7 से करेंगे 7। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करेंगे 19 अब बाई 3, इनको माइनस करेंगे तो 19/3, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। ठीक है, कंप्लीट। चलो अब 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
ध्यान देना 10 क्या है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, खुद से भी कर सकते हो क्योंकि इतना हमने क्वेश्चन किया तो आप भी कर सकते हो। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 3m ये प्लस से इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू माइनस 8/5। ठीक है, यहाँ से 3m में से माइनस 5m जाएगा तो क्या होगा माइनस 2m इक्वल टू माइनस 8/5 हो गया। देखो दोनों इक्वल में माइनस है ना, तो माइनस माइनस कट जाते हैं, प्लस बन जाता है। ठीक है, अब देखो m इक्वल टू ये 2 मल्टीपल कर रहा है इक्वल साइड जगह तो डिवाइड कर देगा, तो ऊपर 8 नीचे 5, ये मल्टीपल है इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 को इसको 4 टाइम्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, ऊपर 4 नीचे 5, m का वैल्यू 4/5 आ गया। अब चेक करते हैं, 2 चेक क्या है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5 पुट m इक्वल टू 4/5 रख दो जहाँ जहाँ m है, तो 3 इंटू 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। यहाँ से हो जाएगा 4 3 जा 12/5, 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5। अब ये देखो 12/5, 5 और 5 कैल्शियम 5 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 20 से 20 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 और 8 से करेंगे 8। तो ये देखो 12/5 इक्वल टू 12/5, ये दोनों इक्वल आ गया। तो हमारा